अमित, क्विज टाइम। यस। मुझे ये बताइए, अच्छा बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट था? थोड़ा थोड़ा था। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी। जी। तो मुझे ये बताइए कि हमारी बॉडी का नेचुरल फिल्टर किसे कहा जाता है? किडनी। अरे वाह, वेरी स्मार्ट। थैंक यू। और किडनी पूरे दिन बड़ी मेहनत करती है। हमारे बॉडी में जो पानी मौजूद होता है उसको भी फिल्टर करती है, ब्लड को भी फिल्टर करती है, जो सोडियम का लेवल है उसको भी रेगुलेट करती है। कितने महत्वपूर्ण काम करती है किडनी। डॉक्टर भावना। तो ऐसे में किडनी की सेहत का ख्याल रखना तो बेहद ज़रूरी है। तो आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे किडनी की सेहत को लेकर, खासतौर से फोकस रहेगा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पर। तो उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. महापात्रा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं प्रोफेसर एनएचओडी नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और साथ ही कार्यक्रम में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर हिमांशु वर्मा का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल से। तो डॉक्टर महापात्रा, आपसे शुरू करते हैं। आपके ब्लेजर पर ये बिल्ला साफ बता रहा है कि बीते कल वर्ल्ड किडनी डे था। तो कल जो चर्चाएं हुई, सप्ताह जो चर्चाएं हुई, क्या नया निकल कर आया? देखिए, चर्चा तो स्वागत करना है, पब्लिक को अवेयरनेस देना है, यही मुख्य है। जो किडनी डिजीज कैसे प्रिवेंट करें, और हमारा इसका साथ साथ हम लोगों ने किया ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम का ऊपर एक्स्ट्रा किए। जब आफ्टरनून सेशन में हम लोग किए हैं, फोरनून सेशन में हम जागरूकता बनाए। स्टूडेंट्स आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट, और हमारे नर्सेस थे और पब्लिक भी थे, सारे हमारे अस्पताल में। सफदरजंग अस्पताल में किस तरह की प्रिपरेशन रही? देखिए, किडनी दिवस जो है वो हर साल इसी मोटिव के साथ सेलिब्रेट होता है कि आप अपने किडनी हेल्थ के बारे में सोचें। सोचना ज़रूरी है कि आप इतना सोचें कि भाई मुझे स्क्रीन करा लूँ, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या किडनी डिजीज़ है। तो सफदरजंग अस्पताल में जो है एक तो स्क्रीनिंग करी गई, और जो है जुलू क्या कहते हैं मार्च भी किया गया, जो कि सड़कों पे जाके पेशेंट्स वगैरह उनके रिलेटिव्स को समझाया गया। मार्च के महीने में मार्च। जी, मार्च के महीने में मार्च। यस। तो ये लाइव फोन इन सेगमेंट रहेगा। अगर आपका किडनी को लेकर कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011 कोड है, एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर महापात्रा, प्रिवेंशन से ही शुरू करते हैं। हमारे जो गुर्दे हैं, पहले तो उसकी एनाटमी के बारे बताइए जो सबको पता रहे, जैसे भावना भी बता रही थी, और फिर हम अच्छी किडनी के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, किडनी तो हमारा पीछे की तरफ रहता है। अच्छा। एक वो जो राजमा आप देखेंगे बीन शेप्ड, अच्छा। बीन शेप्ड जनरली होता है। 150 का उसका वजन होती है। तो फिस्ट जितनी है। एग्जैक्टली, फिस्ट आप इसे कह सकते हैं। तो इसका लेंथ अराउंड 9 to 11 सेंटीमीटर होता है, ब्रेथ अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस अराउंड 4 सेंटीमीटर अराउंड होता है। पीछे की तरफ होता है। थोड़ा सा जो राइट साइड जो थोड़ा नीचे रहता है, क्योंकि लीवर है ऊपर, इसलिए नीचे रहता है। लेफ्ट साइड थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा। लेफ्ट साइड होता है। तो ये दोनों का फंक्शन एक ही जैसे करते हैं दोनों, अगर सही चल रहा है तो। अगर ये फिल्टर का काम करता है, इसका साथ साथ ये ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, और आपका जितना जो कैल्शियम फास्फोरस ये मेंटेन करता है, और आपका इसका जो जितना आपने पहले बताया सोडियम, पोटासियम, एसिडोसिस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वो एसिडोसिस, अल्कालोसिस, ये सारे मेंटेन करता है। जी डॉक्टर हिमांशु, किडनी के संबंधित जो रोग होते हैं, कहा जाता है कि साइलेंट किलर है। तो साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्या उसके सिम्टम्स जल्दी से पता नहीं चल पाते? देखिए, किडनी डिजीज़ जो है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ें हैं, वो साइलेंट इसलिए होते हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो कि आप पेशेंट को पता लगे। वो रिस्क फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आप रिस्क पे हैं, उसमें यह है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट की डिजीज़ है, या मोटापा है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि भाई डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन की, तो उस केस में जो इंसान है वो रिस्क पे रहता है। तो उसको अगर 30-35 साल की एज के बाद हर साल वो अपने आप को स्क्रीन कर ले लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए, तो उसको अर्ली स्टेज में आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट आते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्क्रीनिंग की बात करना चाहूँगा। क्या कोई सामान्य ब्लड टेस्ट कराना है? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट की बात होती है, कौन कराए और उसे रीड कैसे करे फिर? देखिए, इसका पेशाब का जांच, जो इसमें यूरिन में प्रोटीन ये नहीं जाना चाहिए, और इसका सीरम का जो क्रिएटिनिन कहते हैं, ये दोनों मिनिमम टेस्ट होता है। इससे पता चल जाता है आपका क्रिएटिन मतलब अगर बढ़ा है। कह रहे हो यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन नहीं आना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अगर आता है
तो उसमें माइक्रो एल्बुमिन जो कहते हैं इसका लेस देन 150, ये सारे हम देखेंगे, ये भी अर्ली स्टेजेस हमको पता चल जाता है, वो दूसरा टेस्ट जो करते हैं। लेकिन डिप स्टिक घर पे आप कर सकते हैं, एक मार्केट से मिल जाती है, एक डिप स्टिक कहते हैं, उसमें कलर चेंजेस के हिसाब से कब पता चल जाएगा, अगर होता तो हम लेके आके दिखा देता यहाँ पे, तो कलर चेंजेस से कितना परिमाण से प्रोटीन आपका बढ़ा हुआ है ये भी आप देख के जान सकते हो जो कितना आपका बीमार है। तो क्या अर्ली मॉर्निंग इसका टेस्ट किया जाना चाहिए, एम्प्टी स्टमक या कुछ और? स्टोमक का तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पहला पेशाब वो जरूरी होता है, क्योंकि जितना सारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो उसी में निकल जाता है पहले पेशाब का, तो वो पहला पेशाब इंपॉर्टेंट होता है। और इसका यूरिन इन्फेक्शन अगर है उसमें भी पहला पेशाब में ही पता चल जाता है, ऐसे कभी पेशाब कर सकते हैं। कॉलर हैं दिल्ली से, दिनेश जी हैं। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अपना प्रश्न पूछिए। दिनेश ग्रोवर है मैम। जी दिनेश जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। नमस्कार, भावना, आमिर एंड डॉक्टर, गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। टेल मी फॉर CKD, उसमें प्रोटीन इंडिकेशन इन डायग्नोस्टिक्स, डज इट गिव अलार्म बेल्स? सेकंड क्वेश्चन। जी जी, आप लोगों से अनुरोध करेंगे जब भी सवाल करें टेलीविजन का वॉल्यूम जरूर कम करें। केटोस्टेरिल एंड लोबिन फोर्टे, इज इट न्यूट्रिशनल वैल्यू लाइक विटामिन और इट? ओके, थैंक यू सर। देखिए, एक्चुअली इन्होंने जो क्वेश्चन कहे बहुत ही मतलब एडवांस स्टेज का क्वेश्चन, जो मैं अभी रिसर्च कर ही रहा हूँ, अभी रिसर्च मेरा चल रहा है, ICMR का प्रोजेक्ट है। कह रहे हैं कीटोस्टेरिल एक कैप्सूल है जो कैप्सूल किडनी डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, नहीं करते हैं, अर्ली स्टेजेस को करते हैं, लेट स्टेज को करते हैं। अभी इसी स्टेज में जो ग्लोबली कुछ कुछ स्टडी किया गया है उसमें प्लस माइनस रिपोर्ट है, मतलब जो हम अच्छा है बुरा है अभी कह नहीं सकते हैं। तो मेरा स्टडी भी अभी 2 साल ऑलरेडी चल चुका है और 2 साल चलेगा आगे वाला दिन में, तो इसमें हमें जब रिजल्ट आएगा तभी कह सकते हैं। इसका बेसिकली ये है, प्रोटीन जो हम खाते हैं ये एमिनो एसिड होता है, काफ़ी सारे एमिनो एसिड जो प्रोटीन, जो नाइट्रोजन, बेसिकली क्या होता है, जो क्रिएटिनिन आता है वो नाइट्रोजन प्रोडक्ट है, ये थोड़ा कुछ नाइट्रोजन को रिप्लेस करके वो जो नाइट्रोजन नहीं आता है तो प्रोटीन भी सप्लीमेंट हो जाता है, नाइट्रोजन भी नहीं आता है। लेकिन इसका कितना एडवांटेज क्रोनिक किडनी डिजीज का ऊपर, इसका स्टडी का ही करना पड़ेगा, तभी हमें कह सकते रिजल्ट आ जाएगा हमारी। लेकिन ये वेरी लो प्रोटीन डाइट है, उसके साथ ही कीटोस्टेरिल का जो है इफेक्ट है, जो हम लोग इंडियंस हैं हमारे अंदर वैसी प्रोटीन की जो हमारी डाइट होती है उसमें प्रोटीन वैसे थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। बट ये कीटोस्टेरिल का मेनली है कि जब वेरी लो प्रोटीन डाइट के साथ अगर आप उसको सप्लीमेंट करते हैं तभी उसका कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जी, जब हम क्रोनिक किडनी डिजीज की बात करते हैं, CKD, तो क्या उसमें भी कोई सिम्टम हमें जल्दी से नजर नहीं आते, और अगर कुछ हमारी बॉडी हमें कोई सिग्नल्स देती है तो वो क्या सिग्नल्स होंगे, एंड देन फिर हमें तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज का स्टेजेस होता है, जब 5 स्टेजेस होता है। अर्ली स्टेज में अगर 50% किडनी डैमेज हो गया तभी भी आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। इसीलिए वही साइलेंट किलर जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज का मतलब है 3 साल अगर रहे, जिसका GFR कहते हैं फिल्ट्रेशन रेट, इसका मतलब फंक्शन कितना परसेंट काम बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये स्टेज 1, 2, 3 स्टेज से बढ़ के इसका साथ साथ अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तब आपको जब स्टेज 3, स्टेज 4 आ जाएगा तब आपका सिम्टम आएगा। स्टेज 1, 2 में बिल्कुल नहीं आएगा, अर्ली स्टेज 3 में भी सिम्टम नहीं आएगा। तो स्टेज 4, 5 में धीरे धीरे आपका सूजन होगा, मुंह में सूजन होगा, पैर में सूजन होगा, थकावट लगेगा, और आपका मतलब पेशाब में कम हो जाएगी। ये सारे एक धीरे धीरे। तो डॉक्टर हिमांशु वर्मा, कौन सी स्टेज पर फिर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर डायलिसिस के लिए एडवाइस करता है? देखिए, डायलिसिस जो है वो CKD स्टेज 5 जब आ जाता है पेशेंट का, उसके बाद ही डायलिसिस के इंडिकेशन बनते हैं। उसमें भी कोई ये पेशेंट के सिम्टम्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि CKD स्टेज 5 के कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है, वो स्टेबल है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स है, जैसे बार बार सांस फूलना, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, जब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करने लगते हैं, कुछ खा नहीं पा रहा, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो उस टाइम पे डायलिसिस इनिशिएशन का मेनली हम लोग तो करते हैं।
और सिर्फ क्रेटिनिन के वैल्यू पे डायलिसिस जनरली नहीं करते, और डायलिसिस करने के बाद उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। सो ये स्टेज है CKD स्टेज 5 में ही डायलिसिस एडवाइस करते हैं। उत्तराखंड चलते हैं, जहां से अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी मैम, अनिल बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट चंपावत उत्तराखंड से। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम मुझे बार बार जो है मतलब यूरिन पास की प्रॉब्लम होती है। मैंने टेस्ट भी करवाया था शुगर का, तो उसमें मुझे शुगर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल है मेरी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मुझे बार बार मतलब जो है यूरिन पास की प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जैसे मैं रात में जब सोता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है बाय डिफॉल्ट कि अपने आप ही जो है वो यूरिन हो जाती है मतलब बिस्तर पे ही मैम। तो ये कोई किडनी की प्रॉब्लम है मैम, तो मुझे ये कंफर्म करना है मैम। जी डॉक्टर वर्मा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। देखिए इनकी कंप्लेंट्स है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में जिस तरह से कंप्लेंट्स बता रहे हैं कि रात को मेरे को इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, तो मेल हैं, एक पॉसिबिलिटी है कि इनको जो है प्रोस्टेट जो है मेल में एक ऑर्गन होता है, गदूत कहते हैं जिसे, जो कि विद एज इंक्रीज साइज होता है और आगे जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है यूरिन के जो पैसेज है, जो ट्रैक्ट है यूरेथ्रा में, उसको कंप्रेस करके कई बार सिम्टम्स ये वाले यूरिनेशन के, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी, हेसिटेंसी, ये सब होने लगते हैं। तो इनको एक तरीके से अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिसमें कि प्रोस्टेट भी और पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन कहते हैं, मतलब वॉइड करने के बाद आपके ब्लैडर में यूरिन रह गया नहीं रह गया, तो उससे इनके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं वो शायद एवेल्यूएट हो, तो मे बी ट्रीटमेंट हो सके। जी, अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके की रिपोर्ट्स हमें दिखानी पड़ेगी? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट में तो दूसरा पर्सन से हमको किडनी लेके लगाना है। इसका मतलब जो किडनी देगा उसको तो पूरा सही होना चाहिए। ये उसका अगर एक किडनी अगर निकाल दिया जाए वो स्वस्थ रहे। उसका टेस्ट जो आप बोले, सारे टेस्ट हम करते हैं, ब्लड का टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हार्ट का टेस्ट, सब कुछ जो डोनर का पहले कर लेते हैं। जो पेशेंट का जो स्टेज 5 आ जाता है, स्टेज में लेट स्टेज, JFR हमारा परसेंटेज 15 से कम हो जाएगा, तब हम ट्रांसप्लांट करेंगे। इससे पहले एक कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, हम डायलिसिस में ना जाके ट्रांसप्लांट ही सीधा कर दे, वो भी कर सकते हैं। वो इसमें पेशेंट का थोड़ा सा डायलिसिस का जितना सारा कॉम्प्लिकेशन है उससे बच जाता है। तो वो प्रिफरेबली जनरली हम प्री ट्रांसप्लांट का ही एडवाइस करते हैं, लेकिन हमारे पास पेशेंट बहुत ही लेट आते हैं, तो इसलिए डायलिसिस में कोई आ जाता है, नहीं तो हम कुछ दिन डायलिसिस करके उसको ट्रांसप्लांटेशन करें। लेकिन डॉक्टर, अगर मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद फिर से इशू आता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो क्या दोबारा ट्रांसप्लांट किया जाता है? दोबारा नहीं, तीसरी बार भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ऐसे अच्छा। कुछ नहीं। हाँ, एक साइड में हम एक किडनी लगा दिए, दूसरा साइड में लगा दिए, फिर इसके बाद इसका ऊपर लगा दिए, इसका ऊपर। वर्ल्ड में 4 बार भी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे नहीं है। वो तो सर्जिकल टेक्निक का ऊपर डिपेंड है, कहाँ पे हमको लगाना है किडनी, तो लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र चलते हैं, यमुना जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज। हाँ हेलो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे लड़के का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, अभी उसको डबल किडनी स्टोन नहीं होना, इसलिए कौन से बात की? जी डॉक्टर साहब, किडनी का बात हो और किडनी स्टोन का जिक्र ना हो नहीं सकता, कैसे बचे किडनी स्टोन से? देखिए, किडनी स्टोन्स की है कि कुछ लोग ना जेनेटिक हिस्ट्री होती है, कुछ लोग ना स्टोन फॉर्मर्स होते हैं, बार बार स्टोन बनाते रहते हैं। तो वो तो किसी के जेनेटिक है, कुछ कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म वो सब है, लेकिन जनरली क्या है कि आपका हाइड्रेशन बॉडी में होना चाहिए, बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। कितना पानी पिए? जैसे कि एवरेज जो है 2 से 3 लीटर जो है पानी, 8 से 10 ग्लास रिकमेंडेड है। सर्दियों में थोड़ा सा कम करते हैं, गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो डिफरेंट स्टेजेस डॉक्टर महापात्रा ने बताई थी, कब है कि आप पानी पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं? पानी पे रिस्ट्रिक्शन तब लगाया जाता है जब पेशेंट को स्वेलिंग आ जाए बॉडी के ऊपर, सूजन आ जाती है, और वो सूजन मेडिकेशन से भी कम होती है, लेकिन अगर आप इनटेक को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो सूजन बनी रहेगी और कभी कभी फेफड़ों में पानी चला जाता है, जिससे सांस की दिक्कत हो सकती है। अगर पेशेंट को यूरिन अच्छा आ रहा है, दिन में 1-1.5 लीटर यूरिन आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता, और फ्लूइड इतना लेना है कि आपका जो पेशाब है या तो सफ़ेद रंग का है या लाइट येलो है, तो उससे आप स्टोन से बच सकते हैं। बाकी कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे कि कच्चा टमाटर है या पालक है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो जो स्टोन फॉर्मर्स होते हैं उनको हम ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जी,
कल एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, एक रिसर्च की गई और उसमें ये बताया गया कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इन दोनों का असर किडनी पर भी बहुत बुरा पड़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है अगर किडनी खराब होती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये दोनों तो हर शरीर का हर अंग पे अफेक्ट करता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बेसिकली हमारा जो किडनी होता है वो एक वेसल होता है, शरीर का नस होता है। एक सारे नस एक जमा हो गया, वो थोड़ा बन गया एक स्ट्रक्चर, उसी को हम कहते हैं किडनी, मोटे मोटे में कहने। तो जो स्मोकिंग करते हैं जितने सारे कोलेस्ट्रॉल लिपिड सारे बढ़ जाता है, वो उसमें वेसल में जमा हो जाता है। जब अगर वेसल में जमा हुआ, किडनी का वेसल में भी जमा होगा। तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है और इसका साथ साथ डायरेक्टली टॉक्सिन्स जो होती है वो भी किडनी को इफेक्ट करता है। अल्कोहल माइल्ड अमाउंट जो है उसमें इफेक्ट नहीं है जनरली, अब अगर ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली किडनी में भी तो अक्सर आएगा। भविष्य की अगर बात करें चलते चलते डॉक्टर वर्मा, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर रही है, कई बार हम आर्टिफिशियल किडनी की बात सुनते हैं, वियरेबल आर्टिफिशियल किडनी, क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में? देखिए, जो वियरेबल आर्टिफिशियल किडनी है ना, वो एक तरह की छोटी सी डायलिसिस मशीन है जो कि आप बैग की तरह पीछे लटका सकते हैं या बेल्ट की तरह आप अपने एब्डोमेन पे बांध सकते हैं। इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है? नहीं, वो जो वियरेबल किडनी है उसको आर्टिफिशियल किडनी अभी जो जैसे है घड़ी वो, पहनते हैं वैसे? हाँ, उसी तरीके से। लेकिन अभी वो एक चिप डेवलप कर रहे हैं जो कि इम्प्लांट होगी बॉडी के अंदर, वो किडनी का फंक्शन करेगी। उस पर अभी रिसर्च चल रही है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। और कौन से अनसुलझे पहलू हैं जिस पे रिसर्च चल रही है और अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जल्दी? देखिए, अभी तो अच्छी खबर मिला डायबिटीज़ का, काफ़ी सारे ड्रग्स आया है डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और बहुत सारे जो ट्रांसप्लांटेशन में, जैसे हम किडनी को ज़्यादा दिन हम लंबा चल पाए, किडनी खराब ना हो, इसमें भी बहुत सारे चल रहे हैं। बाकी बीमारी जो किडनी लूपस नेफ्राइटिस, इसमें भी बहुत सारे जो किडनी को अफेक्ट करता है, इसमें भी काफ़ी सारे चल रहा है। सीकेडी को प्रिवेंशन के लिए भी काफ़ी सारे ड्रग्स चल रहे हैं। लास्ट मैसेज हेल्दी किडनी के लिए, डेली लाइफस्टाइल में हम क्या तब्दीली लाएं? देखिए, लाइफस्टाइल में मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी किडनी का रखना है ख्याल, तो रोज करें व्यायाम और धूम्रपान पे लगाएं पूर्ण विराम। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब? पानी तो खूब पिए, 2 लीटर 3 लीटर, पेशाब साफ रहे, बस ये देखना है। बिल्कुल। आज कार्यक्रम में आके क्रोनिक किडनी डिजीज पर हमें अवेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू।